और यदि तुम्हें संकट आए तो वह उस संकट पर खड़ा नहीं होता है। तो ऐसे मनुष्य से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। ऐसा मनुष्य सिर्फ अपने आप को ही देखता है। उसे दुनिया से मतलब नहीं होता है। मतलब के समय पर ही वह केवल तुम्हें याद करता है तो उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। 5वां, यदि आपके परिवार में आपके भाइयों में आपस में लड़ाई हो तो किसी तीसरे मनुष्य को बीच में बोलने नहीं देना चाहिए। इससे घर में फूट पड़ जाती है और वह मनुष्य मजे उड़ाता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने घर के मामलों में दखल देने से हमेशा दूर रखना चाहिए। 6, किसी भी मनुष्य के लिए अपने आप को न्योछावर नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य की अहमियत का पतन होता है और वह मनुष्य आपकी अहमियत का ही फायदा उठाता है और बाद में वही तुम्हें त्याग देता है। तो ऐसे मनुष्य से भी दूर रहना चाहिए। 7वां, एक मनुष्य को हमेशा लालची मनुष्य से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वह लालच के वश में आकर किसी भी हद तक गिर सकता है। हे पुत्र, यही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुम्हारे साथ भी छल किया गया है। अब महर्षि भरद्वाज की बातें उस युवक के समझ में आ गई थी। तब वह युवक महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करता है और वहां से चला जाता है। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। तभी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। गीता के लिखा है कि समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन का हर दांव जीतना है तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करें, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। गीता के अनुसार नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग में स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। गीता के अनुसार जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई समझदार इंसान अपने सबसे प्रिय व्यक्ति और करीबी रिश्ते को भी छोड़ने के लिए तैयार हो जाए तो समझ जाना चाहिए उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति का खुद के प्रति, अपने चरित्र और